अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिब अलीम हजरात। आप परेशान होंगे कि 5E मॉडल, लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग के बारे में जो टीटी सीटी में सवालात आते हैं, उन सवालात को कैसे हल करना है और उनका सही मतलब क्या है, या उसके ऊपर किस तरह के सवालात आते हैं। इस तरह के मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश कर रहा है। तो इस वीडियो को देखिएगा और टी टी सी टी में ज़्यादा नंबरात हासिल कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो के पहले नाज़रीन हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्त अहबाब को भी भेजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो चलिएगा अब शुरू करेंगे। ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 5E सबक का मनसूबा यानी लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग के ऊपर क्या है, आज हम बहस करेंगे इस वीडियो में, जो खास करके टी और सीटी में ज़्यादा सवाल पूछे ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। कम से कम एक या दो सवाल, दो या तीन सवाल पूछे जाते हैं कम से कम, तो हर इम्तिहान में। तो उसी के पेश नज़र बहुत सारे तलबा की ख्वाहिश थी कि आप हमें 5E लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग के बारे में एक वीडियो कीजिए। तो उसी के पेश नज़र आज हमारा ये वीडियो आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5E मॉडल के 5 मराहिल को जानने के लिए क्या है। 5E सबक के बारे में देखेंगे। 5E क्या है मॉडल। 5E मॉडल एक तालीमी तरीक़ेकार है जो तामीरी नज़रिया कंस्ट्रक्टिव विज़म जिसको कहते हैं उस पर मबनी है। इसका मकसद है कि तालिब इल्म खुद सरगर्मी और तजुर्बा के ज़रिए इल्म हासिल करें। ये 5 अहम मराहिल पर मुश्तमिल है जो एक दूसरे के साथ मरबूत है। जिसे हम कहते हैं एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवेल्युएट। यहाँ पर याद रखिएगा ये अंग्रेजी की तरतीब है और ख़ास करके उर्दू मीडियम के तलबा के लिए उर्दू में आता है। और उर्दू में जब आता है तो इन अल्फाज के 5E के क्या है, अलग अलग मानों में अलग अलग अल्फाज में क्या है वहाँ पर तरतीब दी जाती है। तो मैं ज़्यादातर क्या है सवालात में पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर सवालाती परीक्षाओं में पूछे गए मालूमात की बुनियाद पर उन्हीं अल्फाज को, उर्दू के अल्फाज को यहाँ पर बयान करने वाला हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। चलिएगा, ये मनसूबा सबक को किसी भी नए तस्वुर से मुतारफ़ कराने, उसे दरियाफ़त करने, समझने पर हकीकी समझने और फिर हकीकी ज़िंदगी में लागू करने में मदद देता है। कौन सा है? 5E मॉडल। और 5E लेसन प्लान मॉडल की सिफारिश करने वाले और उसे तैयार करने वाले अफराद का ताल्लुक क्या है? बायोलॉजिकल साइंस सर्क्यूल सर्क्यूलम स्टडी नामी तंजीम से है। यानी BSCS नामी तंजीम ने क्या है इस 5E मॉडल को तैयार किया, 5E लेसन प्लान को। और ये मॉडल 1980 की दहाई के अवाखिर में BSCS के मुहक्किकीन, खास तौर पर क्या है इसके रहबर डॉक्टर रॉजर बेबी डॉक्टर रॉजर बेबी की क़यादत में ये तैयार किया गया। तालीमी इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर तैयार किया गया इसको। इसका मकसद तदरीस को तामीरी नज़रिया यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के उसूल पर मुबनी बनाना था, जहाँ तालिब इल्म मालूमात को गैर फ़ाल तौर पर वसूल करने के बजाय खुद फ़ाल तौर पर तामीर करते हैं। फ़ाल तौर पर यानी यानी सरगर्मी में हिस्सा लेकर तलबा क्या है अपने इल्म में इजाफा करते हैं। उसी के लिए क्या है ये 5E मॉडल को तैयार किया गया। 5E मनसूबा सबक देखिएगा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मॉडल तामीरी नज़रिया कंस्ट्रक्टिविज्म पर मुबनी है, जिस पर कौमी निसाबी फ्रेमवर्क यानी हिंदुस्तानी लिहाज से देखें तो हिंदुस्तान इसको क्यों अपनाया, कब अपनाया, उसके बारे में देखिएगा। जिस पर कौमी निसाबी फ्रेमवर्क NCF 2005 और तालीमी हक, तालीम का हक RTE एक्ट 2019 में बहुत जोर दिया गया इस मनसूबा सबक पर। यह मॉडल रिवायती यानी टीचर सेंटर तालीम के बजाय तालिब इल्म मरकूज स्टूडेंट सेंटर और तहकीकी बुनियाद पर यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को फरोग देता है। कौन सा? 5E लर्निंग, याद रखिएगा। हाँ, 5E की अहमियत क्या है, मनसूबा सबक की अहमियत क्या है देखिएगा। हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में 5E मॉडल को अपनाने की वजूहत क्या है? सबसे पहली वजह है इल्म की तामीर।
हाँ, इल्म की तामीर एनसीएफ 2005 में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए क्या है इसको तामील किया गया। एनसीएफ 2005 के मुताबिक तालिब इल्म को सिर्फ मालूमात लेने के बजाय इल्म की तामीर खुद करनी चाहिए, और 5E मॉडल हर मरहले पर तालिब इल्म को तजुर्बात और खुद की तहकीक के जरिए अपने तस्वुरात बनाने की तरगीब देता है। दूसरी वजह क्या है, अमली तालीम यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देखिएगा, ये एक्सप्लोर में आता है। इसका मरहला, एक्सप्लोर का मरहला तालिब इल्म को हाथों से काम करने, हैंड ऑन एक्टिविटी और तजुर्बात करने और सवालात पूछकर सीखने का मौका फराहम करता है, जो कि जदीद हिंदुस्तानी तालीम का एक कलीदी मकसद है, अहम मकसद। और अगली वजह क्या है, सोचने की आला महारत। ये मॉडल रट्टा रट्टा लगाने यानी रूट लर्निंग की हौसला शिकनी करता है। एलेबोरेट और इवेल्युएट जैसे मराहिल के जरिए तालिब इल्म तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, मसला हल करने यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और सीखे हुए तस्वुरात को नई सूरत हाल में लागू करने की महारत सीखते हैं। और इसके और एक वजह क्या है, असातिज़ा की तरबियत के लिए डीएड और बीएड के तलबा जैसे तमाम तदरीसी तरबियती प्रोग्रामों में 5E मॉडल को सबक की मौसर मनसूबाबंदी के लिए तैयार एक एक मियारी के तौर पर सिखाया जाता है। और ख़ास करके जो डीएड और बीएड तलबा कर रहे हैं उनको आप फिलवक्त क्या है इसी बेस पर क्या है मनसूबा सबक बनाने की तरगीब दी जाती है। और इसी बेस पर क्या है इसके ऊपर कम से कम हर टीईटी सीईटी में 2 से 3 सवाल ज़रूर आते हैं। तो इसलिए क्या है हम आपके पेश नज़र तलबा की ख्वाहिश पर इस वीडियो को लाए हैं। देखिएगा, 5E मॉडल के 5 मराहिल मैंने आपको कहा था, अंग्रेजी वर्जन है और उसी तरह उर्दू वर्जन में भी क्या है मैं आपको बताया यहाँ पर मुख्तलिफ हैं थोड़े बहुत। और भी आप क्या है तलाश कीजिए कि एंगेज को उर्दू में और क्या कहते हैं। यहाँ पर शमूलियत और मशरूफियत 2 अल्फाज मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसी तरह से आप भी तहकीक कीजिए, क्योंकि तहकीक करने से क्या इल्म बढ़ता है और सवालात हर बार क्या है दोहराए जाते हैं या तस्वुर उसके तस्वुर को दोहराया जाता है। अल्फाज थोड़े बहुत अलग आते हैं लेकिन वही तस्वुर होता है। इस तस्वुर की बुनियाद पर आपको जवाब देना है। तो देखिएगा, पहला मरहला इसका एंगेज है यानी शमूलियत, बच्चों को शामिल करना, मसरूफियत है। दूसरा मरहला एक्सप्लोर है, तलाश करना, दरियाफत करना, तहकीक करना, उर्दू में इसका माना है। और तीसरा मरहला क्या है, एक्सप्लेन है, वजाहत करना, तशरीह करना आता है। और चौथा मरहला, माफ़ कीजिएगा, इसको क्या है ये इस तरफ आना था, चार ये इस तरफ आना था, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आप सुधारिएगा। ये 5 यहाँ पर क्या है, एक मिनट आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, तो ये क्या है, ये इस तरफ आना था और ये क्या है इस तरफ आना था। ये आप शुद्ध तरतीब बराबर कर लीजिएगा। मेरे टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं गड़बड़ में क्या है इस तरह से किया हूँ। तो बहरहाल क्या है, तफसील, ये क्या है चौथा मरहला तफसील, जिसे एलाबोरेट कहते हैं, वसत और तवसी आता है। पांचवा मरहला क्या है, एवेल्युएट, जांच, तशखीशा, कदर पैमाए, ये इसकी सही तरतीब है। हाँ, तो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, संभालिएगा, वक्त की कमी की वजह से इस तरह से हुआ है। उम्मीद है कि आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे। हाँ, तो अगला देखिएगा, फिर क्या है हमारा, हाँ, 5 मॉडल के 5 मराहल की तफसीली वजाहत देखिएगा। 5E मॉडल एंगेज, जिसको शमूलियत, तवज्जो हासिल करना भी कहते हैं। ठीक है, ये सबक का इब्तिदाई मरहला है। इसका मकसद क्या है, तलबा की तवज्जो हासिल करना और उन्हें मौजू में दिलचस्पी लाना, पिछले इल्म और आने वाले तस्वुर के दरमियान एक ताल्लुक कायम करना है। इसके सदर में अगर देखें तो उस्ताद सवाल पूछता है, कोई दिलचस्प कहानी सुनाता है, एक छोटा मुजाहिरा करता है, मुजाहिरा दिखाता है, या कोई वीडियो क्लिप चलाता है, जिससे तजस्सुस पैदा होता है बच्चों में। इसका नतीजा क्या है, तालिब इल्म फाल हो जाते हैं, है ना, एक्टिव होते हैं और मौजू के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और सवाल पूछने की महारत है ये क्या है, एंगेज क्या है, सवाल पूछने की महारत है। तालिब इल्म की तवज्जो हासिल करने के लिए मौसर और तजस्सुस पैदा करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। ये एंगेज के बारे में, शमूलियत। और दूसरा आता है एक्सप्लोर, इसको शिरकत
दिलचस्पी पैदा करना, तलाश करना या दरियाफ्त करना आता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर यहाँ पर भी थोड़ा गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? तो एक्सप्लोर, ये यहाँ पर क्या है, सिर्फ तलाश करना और दरियाफ्त करना आता है। ये दोनों भी जो लफ्ज़ हैं, शिरकत और दिलचस्पी पैदा करना, ये पहले मरहले में आते हैं। कौन से मरहले में? जैसे कि यहाँ पर बताया हूँ, इस मरहले में क्या है, वो दोनों भी आते हैं। ये पहला मरहला है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों भी शिरकत और दिलचस्पी पैदा करना वहाँ पर आते हैं। थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप उसको सुधार लेंगे, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से ऐसा हो गया है। तो चलिएगा, हम एक्सप्लोर की वजह देखेंगे। एक्सप्लोर यानी ये वो मरहला है जहाँ तालिब इल्म खुद तजुर्बा करते हैं। मकसद क्या है इसका? तलबा को खुद तजुर्बा और अमली सरगर्मियों के जरिए नए तस्वुरात को दरियाफ्त करने की इजाज़त देना है। इस मरहले में उस्ताद मालूमात फराहम नहीं करता, बल्कि सिर्फ रहनुमाई करता है। फैसिलिटेटर जिसको कहते हैं, सहूलत रसा है। हाँ, सरगर्मियाँ क्या है कि तालिब इल्म छोटे ग्रोहों में मिलकर काम करते हैं, तजुर्बात करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं। नतीजा इसका है, तालिब इल्म अपने सवालात के जवाबात खुद तलाश करते हैं और नताइज पर बहस करते हैं। मिसाल देने की महारत है ये। ग्रोही सरगर्मी शुरू करने से पहले तालिब इल्मों को वाज़ह हिदायत दी जाती है। तीसरा मरहला है एक्सप्लेन। तीसरा मरहला क्या है? एक्सप्लेन। हाँ, तो देखिएगा, हाँ, एक्सप्लेन तलाश करना, इसको छानबीन, वजाहत, तशरीह कहते हैं। तलाश के बाद मालूम को मुनज़्ज़म करना है। इसका मतलब मकसद इसका, इस मरहले में उस्ताद बाज़ाबिता तौर पर नए तस्वुरात, तालीमी इस्लाहात, इस्तिलाहात और वजाहतें पेश करता है जिनको तुलबा ने एक्सप्लोर मरहले में दरियाफ्त किया है। सरगर्मी में लिखिएगा, उस्ताद लेक्चर देता है या बोर्ड पर लिखता है। तलबा के मुशाहिदात और सवालात को साइंसी या दुरुस्त ज़बान के साथ जोड़ता है और तलबा अपने नताइज को पेश करते हैं और तारीफ़ें सीखते हैं। नतीजा ये होता है कि तलबा को मौजू की वाज़ह और दुरुस्त समझ हासिल हो जाती है। ये क्या है? तशरीह और वजाहत का मरहला है, महारत है। नए तस्वुरात को वाज़ह, मुख्तसर और दुरुस्त ज़बान में बयान करता है। अगला है एलॉबरेट, यानी लागू करना, तफसील करना, वसअत करना। इल्म, अब इल्म को लागू करने का वक्त है। यहाँ पर मकसद इसका, तालिब इल्मों को नए सीखे हुए इल्म को नए हालात या हकीकी दुनिया के मसाइल में इस्तेमाल करने का मौका देता है। इससे इनकी समझ मज़ीद गहरी और मजबूत हो जाती है। सरगर्मी में देखिएगा, यहाँ पर तालिब इल्म नए मसाइल हल करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तख्लीकी सवालात के जवाब देते हैं या मॉडल तैयार करते हैं। वो अगर तो क्या होगा, वो अगर अगर तो क्या होगा जैसे सवालात पर गौर व फिक्र करते हैं। नतीजा इसका, तालिब इल्म साबित करते हैं कि वो तस्वुर को समझ चुके हैं और उसे वसअत देते हैं। ये क्या है? तरगीब देने की महारत है। यहाँ पर तालिब इल्मों को नए हालात में इल्म को लागू करने के लिए हौसला अफजाई करना है यहाँ पर। और इस मरहले का आखिरी मरहला, इस मॉडल का आखिरी मरहला इवेल्युएट, जिसे जायजा लेना, जांच करना, तशखीस करना, कदर पेमाई भी कहते हैं इसको। इसका बहुत सारे नाम है इवेल्युएट के। हाँ, तो वो क्या है, आप जान लीजिएगा सवाल कैसा था, उसके हिसाब से आपको जवाब देना होगा। ये सबक का आखिरी मरहला है। इसका मकसद क्या है? तुलबा, उस्ताद और तालिब इल्म दोनों ये जांचते हैं कि सीखने के मकासद किस हद तक हासिल किए गए। ये क्या है? सरगर्मी तशखीस पूरे अमल के दौरान मुसलसल होती है, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और लेकिन इस मरहले में बाकायदा जांच होती है, जैसे क्विज, इम्तिहान, परफॉर्मेंस पर मुबनी जायजे या तालिब इल्म की डायरी या जरीदा में लिखे गए ख्यालात पर क्या है, जांच की जाती है। ये क्या है? जांच का मरहला है। हाँ, जांच करने की महारत।
है ये। अब हम आएंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग देखिएगा, ये टीचर, कंटेंट और स्टूडेंट के दरमियान, हालांकि यहाँ स्टूडेंट क्या है, तालिब मुअल्लिमैन ही होते हैं, और ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला ये है इमेज। अब हम आएंगे इसकी अहमियत क्या है माइक्रो टीचिंग की। ये क्लास का छोटा साइज है, आमतौर पर 5 से 10 तलबा तालिब इल्मों ने पर मुश्तमिल क्लास होती है, जो हम जमात या हकीकी तालिब इल्म होते हैं। हम जमात होते हैं या हकीकी तालिब इल्म होते हैं। वक्त की मुख्तसर मुद्दत होती है, तदरीस का दौरानिया बहुत मुख्तसर होता है, उमूमन 5 से 10 मिनट होता है। 5 से 10 तलबा होते हैं, 5 से 10 मिनट का वक्फा होता है। ये एक महारत पर तवज्जो होती है सिर्फ यहाँ पर, यानी एक वक्त में सिर्फ एक मखसूस तदरीसी महारत, जैसे सवाल पूछने की महारत या वजाहत करने की महारत या ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करने की महारत पर गौर किया जाता है। फौरी फीडबैक मिलता है, तदरीस के फौरन बाद फीडबैक यानी राय दी जाती है, जिसमें मुबस्सिरीन यानी उस बात को सुनने वाले, जैसे तरबियत दहिंदा यानी हम जमात दोस्त साथी, तरबियत हासिल करने वाले की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। हाँ, क्या इसकी खूसियत है, इसका चक्कर देखिएगा। मनसूबा सबसे पहले, उसके बाद तदरीस, उसके बाद राय। राय के बाद क्या है, री प्लानिंग आता है, फिर री टीचिंग आता है, री फीडबैक आता है। यानी अगर हमारे यही क्या है, दोहराया जाता है, यहाँ पर क्या है, री लगाया जाता है दोबारा। तो ये क्या है, माइक्रो टीचिंग का सर्कल है, साइकिल है। तो इस तरह से क्या है, माइक्रो टीचिंग की जाती है। याद रखिएगा, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम आएंगे इसके मकासद क्या है। तदरीसी महारतों को सादा और मुनज़्ज़म करना है, और ज़ेर तरबियत असातिज़ा में खुद एतमादी पैदा करना है। तदरीसी गलतियों को महदूद माहौल में दुरुस्त करने का मौका फराहम किया जाता है, और मखसूस महारतों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना है, और माइक्रो टीचिंग को मौसर तरबियत का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है। अब हम आएंगे माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको भी थोड़ा जानेंगे, क्योंकि सवाल ऐसे भी उठाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका बुनियादी मकसद, माइक्रो टीचिंग का बुनियादी मकसद देखिएगा क्या है। ये उस्ताद की महारतों को बेहतर बनाने की एक टेक्निक है माइक्रो टीचिंग। और लेसन प्लान का मकसद क्या है, ये सबक की मनसूबाबंदी का एक तदरीसी मॉडल है। और ये फोकस, माइक्रो टीचिंग किस पर फोकस देता है, ये एक वक्त में सिर्फ एक मखसूस तदरीसी महारत, जैसे सवाल पूछना को मश्क किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर सबक का मनसूबे में पूरे सबक के अमल को एक ख़ास तामीरी कंस्ट्रक्टिविस्ट तरतीब में मुनज़्ज़म करना है। और पैमाना अगर देखें तो बहुत छोटा होता है, 10 से 5 मिनट और 10 से 5 तलबा होते हैं, इसमें तालिब इल्म होते हैं, सिर्फ बहुत छोटा होता है पैमाना इसका। और लेकिन ये क्या है, 5E लेसन, लेसन बेस्ड तदरीस क्या है, मुकम्मल क्लास होती है और मुकम्मल दरसी दौरानिया होता है, 30 से 45 मिनट के वक्फा, 30 से 45 के दरमियान का वक्फा होता है, जो उनके क्लास के हिसाब से होता है। हाँ, और इसका इस्तेमाल कुनिंदा, माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल कुनिंदा कौन इस्तेमाल करते हैं, ये क्या, बुनियादी तौर पर ज़ेर तरबियत असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं। और लेसन प्लान क्या है, बाकायदा तदरीस के लिए स्कूलों के तमाम असातिज़ा इस्तेमाल करते हैं। और नज़रियाती बुनियाद देखिएगा, माइक्रो टीचिंग का ट्रेनिंग और फीडबैक मॉडल है। ये क्या है, ट्रेनिंग और फीडबैक मॉडल है, नज़रियाती बुनियाद इसका। और ये क्या है, 5 लेसन प्लान का क्या है, तामीरी नज़रिया है, इंक्वायरी बेस्ड, इंक्वायरी पर मुबनी साइंस की तालीम है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। ये क्या है, 5 लेसन प्लान का नज़रिया है। तो ये रहा जो आपके सामने लेसन प्लान, 5 लेसन प्लान के बारे में और माइक्रो टीचिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आपके सामने स्क्रीन के सामने 2 QR कोड नज़र आ रहे हैं, एक व्हाट्सएप का QR कोड है और एक टेलीग्राम का QR कोड है। मज़ीद मालूमात जानने के लिए और हमसे हमारे चैनल से या हमारे जानिब से जो भी खिदमत हासिल करना चाहते हैं, इन QR कोड से
स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय बताना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब को भी इस वीडियो को भेजिएगा ताकि वो भी क्या है इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में इसी तरह की वीडियो लाएंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।